जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चैत्र नवरात्रे की अष्टमी तिथि और महागौरी का दिन। बंधुओं, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रे के 8वें दिन महागौरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। महागौरी का स्वरूप कैसा है, महागौरी के पूजन की विधि क्या है। बंधुओं, जो मनुष्य भी नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कथा को सुनते हैं, महागौरी उन पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर देती हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ महागौरी की इस कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो महागौरी की जय हो। बंधुओं, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सत्य फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी माँ का ध्यान मंत्र क्या है। माँ का ध्यान करते समय इस मंत्र को जपें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेत अंबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बंधुओं, माँ की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं, वे माता को हलवा व चने का प्रसाद भोग लगाते हैं। उनकी माँ हर इच्छा पूरी करती हैं। अष्टमी के दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंच उपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद उनसे आशीर्वाद ले अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। बंधुओं, अष्टमी के दिन महागौरी को किस चीज का भोग लगाएं? नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दें, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागे से गूंथ कर ही रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। बंधुओं, महागौरी का स्वरूप कैसा है? देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ और बैल है। माँ के दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में
दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में दिखाई देता है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। बंधुओं, माँ गौरी की तपस्या करना बहुत कल्याणकारी है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माँ अपने हर भगत का कल्याण करती हैं और उन्हें समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, माँ का नाम महागौरी कैसे पड़ा? देवी भागवत के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता पार्वती ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। बोलो महागौरी माता जी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।